नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष कुलकर्णी। आशीष टॉप 6 में नहीं आ पाए। इतनी ज्यादा मेहनत की थी और लोगों इतने आपके आवाज के दीवाने थे, तो मंजिल के इतने करीब आकर शामिल आगे नहीं जा पाना, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था उस वक्त? हाँ मैम, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ भगवान को, सोनी को, इंडियन आइडल को, कि मैं इतने प्रेस्टिजियस शो के और इतने ज्यादा अप्रिशिएटेड शो के इंडियन आइडल सीजन 12 के टॉप 7 तक पहुंच गया। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं लगती मुझे। यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना दूर तक आऊंगा। दूर तक तो आ गया, उसके साथ ही साथ मैंने इतने लोगों का प्यार कमाया है, इतने लोगों का आशीर्वाद कमाया है। तो मतलब ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी, ऐसा मैं कहूंगा। राइट। और फैंस का प्यार जो है वो फिलहाल सोशल नेटवर्किंग पे आपको दिख रहा है। जिस तरह से आपको वापस लाने की मांग हो रही है, आपके लिए फैंस बहुत मायूस है। इनफैक्ट मेकर्स को भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। मतलब वो दीवानगी जो है वो बताती है आपकी। तो कभी एक्सपेक्ट किया था लोगों से इतना प्यार मिलेगा? मैम, मैं तो जब आया था तब बहुत ही छोटा सा एक छोटा मोटा सिंगर था। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लब्स वब्स में शो कर लेता था 2-3 घंटा पुणे में। और लॉकडाउन हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि वो भी बंद हो गया शोज आने। तो कुछ तो इनकम चाहिए, बिकॉज उम्र तो बढ़ रही है और म्यूजिक ही करना है। बट तो इसलिए मैंने एमबीए किया था। मॉम डैड ने तब बोला था कि एमबीए कर ले, तो उसकी वजह से थोड़ा एक एजुकेशन में भी अच्छा हो गया था। तो जॉब ढूंढने लगा। फिर जब जॉब का एक फाइनल आ गया, इंटरव्यू, और मुंबई गया और ऑडिशन हुई। तो जब ऑडिशन में खड़ा था तब मैं ऐसा था कि अपन मुझे तो शायद ना ही ले वो, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे। तो मैंने पर फिर भी हिम्मत करके, मेरे डैड को बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊँ इंडियन आइडल, और मैं गया और मैंने ऑडिशन दी। तो सिलेक्ट होते गया, धीरे 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 राउंड्स बढ़ते गए। आपको ना अंदर रहते हुए कंपटीशन के अंदाज नहीं आता कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। बट इतना ज्यादा प्यार, इज्जत और आशीर्वाद मिलेंगे, आशीर्वाद ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि बड़े जो लोग हैं वो आशीर्वाद ही देते हैं, और जो मेरी उम्र है फिर मेरे से छोटे हैं वो प्यार देते हैं। तो इतना प्यार मिलेगा कभी नहीं सोचा था। मैं बहुत लकी समझता हूँ खुद को, फॉर्चुनेट समझता हूँ खुद को, कि भगवान ने मुझे राइट। इस पोजीशन रखा। कहीं ना कहीं इस बार जो है वो पूरा वोटिंग, जनता के वोटिंग पे के आधार पर निर्णय लिया गया था। तो आपको लगता है आप और साइली महाराष्ट्र के 2 कंटेस्टेंट हो। हालांकि इंडियन आइडल से आपको पूरे दुनिया भर से प्यार मिलता है, वोट मिलते हैं, पर जहां तक महाराष्ट्र के वोट्स का सवाल है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी असर हो सकता है कि आप शो से बाहर हो गए। मैं ये सब सोचता ही नहीं हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा सोचना ये है कि जो जितना अच्छा गाएगा उसको उतना प्यार, उतने वोट्स 100% मिलेंगे। साइली बहुत ही ब्रिलियंट सिंगर लगती है मुझे, इमेंसली टैलेंटेड है, बहुत सुरीली है, बहुत मीठा गाती है। मैं सारे कंटेस्टेंट से इतना ज्यादा दिल से प्यार करता हूँ, इतना प्राउड हूँ कि वो ये 6 सिंगर्स टॉप 6 में है। इसके लिए मैं जितना प्राउड हूँ उतना शायद ही कभी था पूरी जिंदगी में। तो वोट्स कहाँ भी जाए, हम में कभी ये भावना आई ही नहीं कि आपको वोट्स ज्यादा मिल रहे हैं, मुझे वोट ज्यादा। हमारा हमेशा इंटेंशन ये था कि अच्छे से अच्छा हम परफॉर्मेंस दे। हम एक दूसरे के लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जब स्टेज पे होता हूँ तब साइली और शर्मू का हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आशीष का गाना अच्छा हो। और जब वो दोनों स्टेज पे होते हैं तब मैं और कुछ और कंटेस्टेंट्स हाथ जोड़ के। तो हम में बहुत ज्यादा प्यार है मैम। मैं चाहूंगा कि राइट। साइली आगे जाए जिंदगी में और साइली बहुत अच्छा करे। ये भावना ही नहीं है कभी राइट। कि वोट्स डिवाइड हुआ, ये सोच ही नहीं आई कभी। जैसे कि आप यहाँ पे आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है, या मैंने भी आपके ऑफ स्क्रीन इंटरव्यूज किए हैं तो मैंने देखा है कि आप लोगों की कितनी अच्छी तरह से बॉन्डिंग है एक दूसरे की। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह शनमुख प्रिया हुआ, तो दानिश हुआ, तो उनको बहुत ज्यादा बैशिंग होती है, उनकी ट्रोलिंग की जाती है। आज भी जब आप आउट हुए तो लोग उनको निशाना बना रहे हैं। तो आपने उनको पर्सनली भी देखा होगा, एक्सपीरियंस करते हो, आप उनका कैसे साथ देते हो और आप लोगों को क्या कहना चाहते हो? मैम, मैं पहले तो लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब जब एक हम रियलिटी शो में गाने की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तब हम एज कंटेस्टेंट्स, एज सिंगर्स, एज एंटरटेनर्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। और आपके हर ओपिनियन को बहुत ज्यादा वैल्यू और इंपॉर्टेंस दी जाती है। हम जो हम तक रिस्पॉन्सेस आते हैं वो हम दिल से कोशिश करते हैं कि उस पर इम्प्रूवमेंट हो। जनता के लिए ही हम गाते हैं, जनता की वजह से ही हम यहाँ तक है। ऑडियंस जो है हमारी, जो हमें हमारे हमें हमारा शो एंजॉय करते हैं।
अगर वो प्यार बरसा रही है तो उनको कंप्लीट हक है कि हमें उनके ओपिनियन और उनके जो एक पॉइंट ऑफ व्यूज है वो हमें दे, और उनका कंप्लीट हक बनता है ये एक्सपेक्ट करने के लिए कि हम उस पर काम करें। तो 110% उनके पूरे ओपिनियन को वैल्यू है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि षणमुख और दानिश ने उस पर काम नहीं किया होगा, जो भी उनका ओपिनियन है। तो हम ऑडियंस के वजह से उनके लिए है, और दानिश और षणमुखा बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, एंड बट फिर भी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं ऑडियंस के ओपिनियन की, तो उस पर डेफिनेटली काम हो रहा है। राइट। पवनदीप, आपके बेस्ट फ्रेंड, उनको कितना मिस करेंगे आप, क्योंकि हमने आपकी बॉन्डिंग देखी है बहुत ज्यादा। तो अरे मैं पुणे पहुंचा भी नहीं था जब दादा का मेरे को फिर से फोन आया और कह रहे थे दादा यार मुझे लग रहा है आप नीचे गए हो शॉप में से कुछ लाने, बस विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप चले गए हो, और बहुत याद आ रही है। पवन बहुत प्यार है, मेरी सगे भाई जैसे है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमें बनाए ही आगे साथ काम करने के लिए, और एक बहुत बहुत पॉजिटिव बॉन्डिंग है। पवनदीप राजन जितना टैलेंटेड इंसान मैंने देखा ही नहीं है। बहुत ही ब्रिलियंट कंपोजर है, बहुत ही उम्दा सिंगर है। जितना ज्यादा पॉपुलर और प्यार उनको मिलता है उतने वो हम्बल और डाउन टू अर्थ है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राइट। टॉप 6 की जर्नी आपकी खत्म हुई, लेकिन सभी टैलेंटेड सिंगर्स है, लेकिन अगर किसी एक को आप विनर की तौर पे देखते हैं, या आशीष का वोट विनर के लिए किसको जाएगा? मैम मैं सच बताऊं, मैं जब घर आया तब मॉम से बात कर रहा था कि मैं चाहता हूं कि ऐसी 6 इंडियन आइडल की ट्रॉफीज बने और सबको एक ट्रॉफी दे दो, बिकॉज सारे मैम मैं नहीं बता सकता। मैं एक तो ऐसा है कि मैं सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और सभी सिंगर जो भी स्टेज पे जाता है वो छक्का ही मार के आता है। ऐसा हम जब परफॉर्मेंस होते हैं तब कहते हैं छक्का मारा आज, बहुत अच्छा गाया। तो जो भी स्टेज पे जाता है ब्रिलियंट ही गाता है। तो डिसीजन मत लो, मैं कह रहा हूँ सबको जिता दो अब जो ब्रिलियंट सिंगर्स बचे हैं। मतलब ऑफकोर्स जो भी जजेस कहेंगे सराखों पर ही रहेगा, पर मैं अगर कहूंगा मेरा ओपिनियन, तो मेरा वोट 6 के 6 बच्चों को जाता है। राइट। आशीष, आपके लिए आगे क्या, आप क्या करना चाहते हो? क्योंकि आपने कहा कि म्यूजिक में ही आपको कुछ करना है, तो इंडियन आइडल की जर्नी तो खत्म हुई, बट एक नया सफर शुरू हुआ है म्यूजिक की तरफ, तो क्या कुछ करना चाहेंगे आगे, क्या प्लान्स है? मैम मैं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन प्रायोरिटी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम ढूंढना चाहूंगा। सबसे पहले जो भी वेब सीरीज या फिर फिल्म्स या फिर कुछ भी एज जहाँ पे मैं कंपोज कर पाऊँ, क्योंकि मैं प्राइमरीली एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक कंपोजर बनना चाहता हूँ। उसके साथ ही साथ जिनको भी मेरा आवाज पसंद है, जिनको मुझे गवाना है, मेरा तो सपना है ही ऑब्वियसली कि मैं रहमान सर, शंकर एहसान लॉय, प्रीतम जी, अमित त्रिवेदी, इतने सारे ब्रिलियंट कंपोजर्स के साथ, सलीम सुलेमान हो गया, अरिजीत सिंह, मिथुन दा, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट कंपोजर्स है। तो मैं सभी के साथ थोड़ा थोड़ा काम करना चाहूंगा, बहुत सारा काम करना चाहूंगा एक्चुअली। तो एज प्लेबैक सिंगर वो भी एक सपना है, और म्यूजिक डायरेक्टर भी बनना चाहूंगा। राइट। एज अ प्लेबैक सिंगर, ऐसे कोई पर्टिकुलर हीरो दिमाग में है जिनके लिए आप प्लेबैक करना चाहोगे? मैम ऐसे तो नहीं है दिमाग में, क्योंकि सारे बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, और जब उनकी फिल्में देखता था बचपन में, तब अभिजीत सर जब गाते थे इतना परफेक्ट जाता था उनका आवाज। मैं सोचता था कि एक दिन आएगा जब मैं शाहरुख खान के लिए गाऊंगा, तो वो एक सपना है। और मराठी भी बहुत कलाकार है जिनके लिए, सुबोध सर हो गए, जिनके लिए मैं गाना चाहूंगा। बहुत बहुत आज बड़े बड़े कलाकार है, तो गाना गाने की तो बहुत इच्छा है, और होपफुली चांस भी मिलेगा। राइट। इंडियन आइडल का सफर आपके लिए, क्योंकि नॉर्मल रियलिटी शो नहीं था ये, क्योंकि इस बार आप कोविड से भी जूझ रहे थे, तो कितना चैलेंजिंग था इस समय परफॉर्म करना, और कितनी मेहनत की आपने? अरे मैम, हमने किसी ने भी मेहनत में 1% भी कमी आने नहीं दी। देखो वो 7-6-5 मिनट में जो होता है वो आपकी मेहनत के ऊपर भी होता है, बट आपके मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर भी होता है। क्योंकि मेहनत सभी करते हैं, बट अगर आप वहां पे जाके एंग्शियस या फिर नर्वस हो गए तो आपका परफॉर्मेंस शायद ही अच्छा होगा। बट सोनी और इंडियन आइडल, ये दो इन दोनों ने हमें हमारा इतना अच्छा ख्याल रखा। इनफैक्ट मैं कोविड पॉजिटिव था पवन के साथ, तब से लेकर सारे परफॉर्मेंसेस, सेट चेंज हुआ, जजेस चेंज हुए, बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर चेंज हुई, बट उन्होंने कभी ये महसूस होने नहीं दिया। उन्होंने हमारा हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखा,
उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रखा, प्यार से रखा। उन्होंने हमें हमेशा इनफ टाइम दिया गाने की रिहर्सल करने के लिए, हमेशा रिहर्सल्स दी। और तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत सारे चेंजेस ड्रास्टिक हो रहे हैं। एक बहुत अच्छा माहौल, एनवायरनमेंट में हमें इंडियन आइडल ने रखा था, समझ लगता है। राइट। सबसे मेमोरेबल मोमेंट इंडियन आइडल का आशीष के लिए? हाँ मैम, एक तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारी है, बट कुछ अगर मैं नेम करना चाहूँ तो सायली के साथ मेरे सारे डुएट, षणमुख के साथ मेरे सारे डुएट, पवन दा के साथ सुखविंदर के एपिसोड में जो गाया था वो, या फिर रेखा जी का एपिसोड, रहमान सर का एपिसोड, अभी सच कह रहा है दीवाना जो गाया था, फादर्स डे स्पेशल का सपनों से भरे रहना, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस यादगार है मैम। कल्याण जी आए थे तब का एपिसोड, आरडी बर्मन किशोर कुमार ट्रिब्यूट जो हुआ था वो, या फिर इंडिया की फरमाइश का दिल से रेंग, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिल के करीब है। राइट। जैसे आप बोल रहे हो मेरे सामने से वो गुजर हम सुरमई अखियों में, सॉरी सुरमई अखियों में का जो परफॉर्मेंस था वो भी मेरा बहुत फेवरेट है। सॉरी, आप बोलिए। राइट। नहीं, आप जैसे बोल रहे हो तो मेरी आंखों से, क्योंकि आई यूज्ड टू वॉच, हमें कवर करना होता है तो हम देखते हैं, तो वो पूरा आंखों के सामने से जा रहे हैं। इंडिड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और बहुत अच्छी जर्नी थी आपकी आशीष। लास्टली फैंस को एक मैसेज और उनके लिए गाना। फैंस को मेरा मैसेज रहेगा कि पूरा सीजन देखिए, बहुत उम्दा कलाकार है, और सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल होता है कि हम ये पोजीशन तक पहुंचे। मैं तो पुणे का एक बहुत आम सिंगर था, जैसे मैंने कहा छोटे मोटे शोज करता था। अब आपके हाथ में कितनी ज्यादा ताकत है ये उसका, कि आपने मेरे जैसे एक सिंगर को यहाँ तक लाके रखा और इतना प्यार बरसाया, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और आशीर्वाद हमेशा साथ में रहती है आपका। और अब गाना कौन सा सुना? सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।